खुद को जिंदा साबित करने के लिए ऑफिस दर ऑफिस भटक रहे हैं बुजुर्ग। अधिकारी हैं जो सुनने को तैयार नहीं। खुद को जिंदा साबित करने के लिए प्रशासन से गुहार लगाया जा रहा है। वृद्धजन व ई लाभार्थी पोर्टल पर मृत घोषित और लाभार्थी का विवरणी भी है। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी कागज। सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म में दिखाया गया था कि एक व्यक्ति कैसे अपने जीवित होने का प्रमाण दफ्तर दर दफ्तर घूम कर दे रहा है और सिस्टम में संघर्ष कर रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा आपको बता दें कि हकीकत के जिंदगी में भी अक्सर देखने को मिल जाता है। बता दें कि बिहार के अररिया जिले के भरगामा प्रखंड में ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां दर्जनों की संख्या में वृद्धजन अपने जीवित होने का प्रमाण अधिकारियों के सामने दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, साहब मैं अभी मरा नहीं हूं, साहब मैं तो जिंदा हूं, परंतु सरकारी आंकड़ों में मुझे मार दिया गया है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। बता दें कि नया भरगामा, सिरसिया कला, सेमरबनी, पैकपार सहित अन्य कई पंचायतों के दर्जनों वृद्धजन एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों का आरोप है कि बिना भौतिक सत्यापन के ही कई जिंदा लाभार्थियों को मृत दिखाकर सूची जिला कार्यालय में जमा कर दी गई, जिसके बाद उनकी पेंशन रोक दी गई है। बताते चले कि भरगामा प्रखंड क्षेत्र के सिरसिया कला पंचायत निवासी स्वर्गीय बुलंद मंडल की 76 वर्षीय पत्नी बिलवी देवी ने बताया कि वे सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय भरगामा का चक्कर लगा कर थक चुकी है, फिर भी वृद्धजन और विधवा पेंशन योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि जब भी पेंशन कार्यालय जाते हैं, वहां मौजूद कार्यपालक सहायक के द्वारा कहा जाता है कि जाओ बुढ़िया, तुम्हारा काम हो गया है, लेकिन जब सरकार के द्वारा पेंशन राशि आवंटन के समय बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो निराश होकर खाली लौट आते हैं। वहीं सिरसिया कलाली के निवासी स्वर्गीय रुदल मंडल की 66 वर्षीय पत्नी सुगिया देवी ने बताई कि वे पेंशन योजना का लाभ के लिए पिछले कई सालों से सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय भरगामा का चक्कर काट रही है, लेकिन उनके द्वारा प्रखंड कार्यालय में दिए गए लिखित आवेदन को पढ़ने और उसकी बातों को सुनने के लिए किसी कर्मी के पास समय ही नहीं है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत निवासी सिरसिया कला स्वर्गीय रामदेव मंडल की पत्नी अमेरिका देवी ने कि विधवा पेंशन योजना के लाभ लेने हेतु 1 साल से सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय का चक्कर लगा रही है, लेकिन उनके आवेदन पर भी आवश्यक पहल नहीं किया जा रहा है। वहीं सिमरबनी निवासी स्वर्गीय किशोरी मंडल के 80 वर्षीय पुत्र नटाय मंडल ने बताया कि सरकारी तंत्र की लापरवाही और तकनीकी खामियों के कारण ई लाभार्थी पोर्टल पर उनके नाम में त्रुटि कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई महीनों से उनका एकमात्र सहारा पेंशन की राशि रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में लिखित आवेदन देने के बाद भी अधिकारियों के समक्ष बार बार गुहार लगाने के 6 महीने बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। अब आप यह भी जान लीजिए कि खुद को जिंदा साबित करने के लिए वर्षों से सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय का चक्कर काट रहे नया भरगामा निवासी स्वर्गीय मोहन झा के पुत्र कमलकांत झा ने बताया कि वृद्ध जन पेंशन के ई लाभार्थी पोर्टल पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसे कई महीनों से वृद्ध जन पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के सामने जा जाकर मैं कहता हूं कि साहब मैं अभी मरा नहीं, लेकिन यह कहने के बावजूद भी हमारी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं पैकपार निवासी बुजुर्ग शिव नारायण मेहता, रामोत्तर भगत, बच्चा लाल यादव, किशन लाल शर्मा, चंद्रकला देवी ने डीएम को दिए अपने आवेदन में बताया है कि हमें वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए ऑफिस दर ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वह भी इसलिए कि पेंशन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर हमें मृत घोषित कर दिया है, लेकिन साहब मैं तो जिंदा हूँ। पति के रुदल मंडल पेंशन मिले छो? नहीं, कते दिन से पेंशन नहीं मिले छो? 3 साल से पहले मिले रहो? नहीं, कहियो न मिललो ये? कहियो न मिलले। ओ तो आवेदन नहीं लगेलिए? लगे जाय छियै ब्लॉक आ 2 कॉपी और क्या के दै छियै, नहीं होइ छै। ओ की नाम छियो? बिलवी देवी। पति के बुलंद मंडल। पेंशन मिले छो? नहीं, कते दिन से नहीं मिले छो? 5 बरस
पैसा नहीं भेटे छी आवेदन और लगलिए ब्लॉक में? तब हाँ मोटकी से मोटकी के दैए त दो दै त मोटकी के की भए गेलो बुढ़िया हाँ भए गेलो बुढ़िया हाँ अब ये तो नहीं है ना हाँ। अमेरिका देवी, पति के नाम? रामदेव मंडल, घर? सिरसिया कला, वार्ड नंबर? 4। की दिक्कत छो? विधवा पेंशन साल भरि से दौड़ै छियै, आइ काल्हि करै छै आ नहि दै छै कहियो नहि। आवेदन लगेली रे ब्लॉक में? आ साल भरि से लग जाइ छियै, दौड़ आबै छियै लागल। आवेदन देली रहे ने? हाँ, आवेदन के कोई सुनवाई न भेलो? कोनो सुनवाई नहीं छै अखनी तक। कल जो ये सब का प्रॉब्लम है कि पेंशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आपका पेंशन में क्या हुआ? 1.5-2 महीना से पेंशन लगाए हैं, वीडियो काम खाता है, लगा दिए हैं, लगा दें, लेकिन रिसीव ही नहीं मिला हमको। आपको क्या दिक्कत है? उनको दुकान मृत्यु में घोषित कर दिया। मृत्यु देख लीजिए, जिंदा आदमी मुर्दा हो गया है। हाँ। आपको क्या दिक्कत है? उनको तो 15 से पेंशन मिलता था, 18 से बंद हो गया। लगभग 7 साल हो गया पेंशन बंद। ये देख के आवेदन लेके खड़ा है, कितना किसको दे आवेदन रहे हैं? दिए हैं, कितना बार जाते हैं, कागज लगाते हैं, सब लोग उनको पत्र करते हैं। ये देख के आवेदन लेके खड़ा है, किसको देने जा रहे हैं? डीएम को देने जाएगा, लगता है डीएम को देने के बाद कम हो जाएगा। हो जाएगा। जिसके बाद से हम लोग परेशान हो गए हैं, लगातार प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। आवेदन में कहा गया है कि खुद को जीवित करने के लिए कई बार भड़गामा प्रखंड कार्यालय में लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी हमें सरकारी दस्तावेज एवं ई लाभार्थी पोर्टल पर जीवित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वृद्धजन पेंशन खाते में जमा नहीं हो पा रही है। ऐसे में आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, जीवन यापन कठिन है। डीएम को दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि बिना पैसे का कोई काम तो होता ही नहीं है और हम लोग पेंशन के सहारे जीने वाले लोग हैं, आखिर कमीशन या रुपया कहाँ से देंगे। आपको यह भी बता दें कि महज एक बानगी यह नहीं है, ऐसे सैकड़ों वृद्धजन पेंशन के जिंदा लाभार्थियों को ई लाभार्थी पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया गया है। इधर नाम न उजागर करने के शर्त पर दर्जनों लाभार्थियों व कई पंचायत एवं प्रखंड के स्तरीय कर्मियों ने आरोप लगाया है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में पदस्थापित सहायक उनकी बात सुनते ही नहीं हैं। समस्या जो का त्यों बना हुआ है, लोग परेशान हैं। लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने लोग आकर कहते हैं कि साहब मैं तो जिंदा हूँ, साहब मैं मरा नहीं, फिर हमें कागज़ पर क्यों मार दिए हैं, हमारी सुविधा क्यों रोक दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सिस्टम की यह गलती का खामियाजा आखिर कब तक जनता भुगतती रहेगी, तकनीकी गलती का सुधार कब होगा। संवेदनहीनता को यह उजागर करता यह सिस्टम की कहानी निश्चित रूप से हैरान करती है। पेंशनधारी लाभार्थी भुगत रहे हैं परेशानी और चप्पलें घिस गई है, लेकिन फाइलें अब भी टेबल से टेबल घूम रही है। कर्मचारी इसे सिस्टम की गलती बताते हैं, जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। बुजुर्ग परेशान हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब चप्पल घिसना और खुद को जिंदा साबित करना ही उनका काम रह गया है। बता दें कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाएगी, त्रुटि में सुधार कर पेंशन बहाल की जाएगी। हालांकि सवाल यह है कि जांच की प्रक्रिया कब पूरी होगी, कब लोगों को उनका हक मिल पाएगा। बता दें कि इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता ने तमाम लोगों के साथ इसके बारे में कहा कि कल्पना कीजिए कि आप जीवित हैं, लेकिन आपके फेफड़ों में सांसें भी चल रही है, आप अपनों के बीच मौजूद हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के लिए आप मर चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय भड़गामा में से ऐसी खबर आई है जो प्रशासन की संवेदनशीलता और सिस्टम की लापरवाही को दर्शाती है। आखिर प्रशासन कब सुनेगा, कब इस पर अपनी कार्रवाई करेगा। साहब मैं तो जिंदा हूँ, अभी मैं मरा नहीं। भड़गामा अररिया से अंकित सिंह की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।